सभावती बहुत दिन पे ही बोलत बाटी। जब 18-19 साल करहली तो भूमिका बोलत आली, हंसा मत कान कहिए नहीं, भूमिका बोलत छोड़ डाली। भीष्म दादा हो गए, पांडव दल के रक्षक भगवान कन्हैया। जिस समय कौरव दल की नाश होने लगी, पांडव दल की जीत होने लगी, उसी समय क्रोधित होकर के भीष्म पितामह के पास में दुर्योधन गया है। क्या कुल के दादा भीष्म पितामह, आप जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद भी करते हैं। बतिया भीष्म दादा के बाण के समान लगल बा, बाण के समान लगल बा। कहना बा यहाँ एक लाइन गीत बा, अब उहे गीत के लाइन बा। सधा के
दुनिया के पावन धरती से क्या मन पे से सम्मान हुआ, भाव पे गौर करेंगे क्या। यही से कहनाम बा तनी नजम लाइन में भैया। प्रतिज्ञा कलर में प्रलय मचाऊंगा, बदल से बदल बढ़ आदर गुम गुमराह सूरज तक नहीं होगा, पांच पंडवा कुंजी के कलर में नहीं होगा। घर जाएगा बादल जब चलाऊंगा, मार के कुंजी को भैया भीष्म दादा दुर्योधन के सामने कह दिया, रे दुर्योधन तेरा मैं नमक पानी खाया हूं तो मैं अदा करके रहूंगा। कल देखना महाभारत के अंदर मेरे जंग को देखना, ये मेरा प्रतिज्ञा है। अगर मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों का नहीं कत्ल करेंगे तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। भीष्म दादा प्रतिज्ञा कैलन, लेकिन पांचों पांडव कुल की रानी द्रौपदी जब प्रतिज्ञा के सुन ली तो विचार करने लगती है। सब कुछ कोरी हो सकती मगर भीष्म पितामह की बात कभी नहीं कोरी हो सकती है। द्रौपदी सोचने लगती है क्या यहाँ एक लाइन गीत बा और वह गीत का लाइन बा। कौन गीत का बा? गीतिया के एक बम्बे के नर्तकी गौले हम प्रीतिया करती जो न बनली कि दिल की सवाल हो गई। यह गीत का लाइन बात, लेकिन कहानी पे गौर करेंगे। कहना है क्या
सुन के पांडो की कापली करिया फिकरिया रे पारी हो गई। सुन के पांडो की कापली करिया फिकरिया गंगा सुत की कपिलता समरिया नगरिया रंधारी हो गई। भैया पांचों पांडव कुल की रानी द्रौपदी विचार करने लगती है सब कुछ कोरी हो सकती मगर भीष्म दादा की बात कभी नहीं कोरी हो सकती है। इसलिए इसी विरह और वेदना को लेकर के विचार में पड़ जाती है कैसे मेरा कल कुरुक्षेत्र में सुहाग बचेगा। सोचने लगती है क्या कोरी न होगी बात कभी गंगा लाल की। खुद संत की है बारी पांडव मलाल की। गर्मा समझ के द्रौपदी निराश हो गई। अरे घटा तो हाथ से हताश हो गई। सर से घनश्याम की पकड़ कह रोई भैया के रास्ते पही के दूर से धोई। इसी विरह और वेदना को लेकर के द्रौपदी द्वारकापुर में भगवान कन्हैया के पास में चली जाती है। भगवान कन्हैया के चरणों में जा करके रोने लगती विलाप करने लगती है। उस समय भगवान कन्हैया कहने लगे रे बहन तुझे चाहिए क्या क्यों तू रो रही है क्यों रो रही है। उस समय द्रौपदी अपने भैया कन्हैया से बतावे लगली का बतौलिन बड़ा पुरानी अजीब का लाइन हुआ था। चोलिया भाई के मगहिया प्राण हो दादा। अरे गोर की पतर की मरमत जान हो गौर करेंगे वो समय द्रौपदी भगवान कन्हैया से कहे लगली यह बतिया कही। भगवान कन्हैया से द्रौपदी बतावे लगली का सुनला बिना पुकार मुरली वाले। के मरला गज के अरे कंसासुर के सुरपुर पछावला
कन्हैया के पास में द्रौपदी रोने लगती, कहती अरे भैया अगर पूछते हैं तो मैं बताती हूँ। एक बार ग्रह को मार करके गज को आप बचाए थे, उसी तरह से मेरा कल कुरुक्षेत्र में 5 सुहाग लुट जाने वाला है। भीष्म दादा प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अगर मेरे सुहाग को नहीं बचाएंगे तो मेरे 5 पति कुरुक्षेत्र में कल मारे जाएंगे। ई बतिया भगवान कन्हैया सुनलन, भगवान कन्हैया हंसे लगलन। आज जब हंसे लगलन ओ समय द्रौपदी कहली भैया हंसत हुआ, कहने हाँ ठीक एक बात बा, यहाँ एक लाइन गीत बा और उहे गीत का लाइन बा। उहे गीत का लाइन बा, केहू नाउ ठाकुर के नाउन देखा भाई, अगर बिरादरी के होई तो सब पुराना नाम ऐसा नहीं बना हुआ। ठाकुर के बारे में गीत दोनों ही बनल बा, हर बिरादरी पे बनल बा, लेकिन एक तरह जो है बा नाम ठाकुर अपने नाम के कहे का और हमारे नौनिया के पातला कमर गाना कभावा कहना है क्या और टूक करो ओली उड़ाए जबैए किया भैया आबरे सुहागरा सुहागवा न जाए, कहना है समझा की गतिया चला रही अरे समझा की गतिया चला रही में किसी को नहीं मालूम है कि प्राकृत कब अपने नियम को बदल देगा। आप लोग देखते हुआ हमने मनावती भगवान से बरसा बरसा, अरे समझा की गतिया चलावली
प्राकृतिक के नियम को कोई जानता नहीं है, समय को कोई टाल नहीं सकता है, और प्राकृत कब अपना नियम बदल देगा इस किसी को दुनिया में नहीं मालूम है। द्रौपदी अजबी बतिया सुनिन तो द्रौपदी का करेजा हरियर हो गई। भगवान कन्हैया कह दिए बहना ठीक है, मैं तेरे सुहाग को कुरुक्षेत्र में कदाप नहीं लुटने दूंगा। बिरहा कटेरी बा बिरहाट कटेरी गोरख के गोसावी बाबा रतन लाल जी लिखलन का लिखलन की ज्योति हलकाई चंद्रमा मतलब मन मयूर मरकत मचलम मन मयूर मकरंद कली मुस्काई आशा की ज्योति छलकाई चंद्रमा। तनी राधे श्याम रामायण में आजा द्रौपदी से भगवान कन्हैया कैलन का अरे माधो बोले द्रौपदी से, अरे ये कई कुत्ती तुम्हें पता हूँ। द्रौपदी के समझौलन की बहन, ए दुनिया में जगत की जननी जो जगदम्बा से भीषम दादा वरदान पाए हैं इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। द्रौपदी रोवे लगली, ये भैया एक तरफ तो हमारे 5 गो सुहाग के बचाए बदे कहत हुआ, एक तरफ कहत हुआ दुनिया में जगत की जननी जो जगदम्बा से दादा वरदान पाए इस दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है बात, हाँ बहना बात ठीक है। आज ठीक याद रात्रि के समय में तेरे 5 पतियों को मारने के लिए भीषम दादा योग शक्ति का माया करेंगे। माँ जगदम्बा को प्रकट करके माँ जगदम्बा से वरदान मांगेंगे ताकि तेरे 5 पतियों को कल कुरुक्षेत्र में मार सके। देखा कपिल देव बाबू यहीं से भी रहा के कहानी मोड़ ले बा। अब धीरे धीरे रात भइल बा, भीषम दादा योग शक्ति का माया करे लगलन, माई के पूजा करे लगलन। कैसा कैलन हो, अरे करे साधना योग शक्ति के मनवा भीषम रजनी में, अरे घी का बरला एक सवा ठदिया नवा भीषम रजनी में।
किए दोहैया हो। बस भीषम दादा अर्धरात्रि के समय में 108 कमल का फूल चढ़ा करके 108 एक साथ में घी का दीपक जला करके माँ जगदम्बा को प्रकट कर लेते हैं। आज एक कलिकाल में 108 का 10-20 को दिया जलौले में बड़ा भारी पड़ जाए, लेकिन भीषम दादा के अंदर शक्ति थी, माया थी। एक साथ में 108 घी का दीपक जला करके माँ जगदम्बा को साक्षात प्रकट करके कहते हैं क्या, अरे लाल पकड़ हमारी अमर बिहनवा भी समर पांचों दल का कर डालू बधनवा भी समर कहते हैं मां, इसलिए मैं तेरा पूजा कर रहा हूं ताकि मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों को मार डालूं। मां, मुझे कोई मारने का शौक नहीं है, मुझे इसी बात का अफसोस, अपने दिल की व्यथा भीषम पितामह मां जगदम्बा से बताते हैं। यह बतौलन अरे ताल राजगर में दुर्योधन के महानवा हो, आया हूँ हरामी का, अरे नमक की पानी दानवा हो। ए मां, मुझे इसी बात का अफसोस है, दुर्योधन मुझे ताना दे चुका है। क्या कुल के दादा भीषम पितामह आज जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद भी करते हैं। देखा कपिल देवाऊ, आज भी बिरहा में बोलने खातिर समाज शैली मांगला, परिभाषा अलंकार व्याकरण सब कुछ मांगल, लेकिन अब का करवा जब का के की कह के बोलबा। जे नाही पढ़ा लिखल बा बिरहा में, देखा भाई वीरेंद्र भैया ना, जे पढ़ा लिखा तो कर और कुछ सब करे। हम अपने ना कहते हैं तो बहुत कम पढ़ले हैं, हम पढ़ा नहीं पढ़ा है। बहुत मास्टर लोग पढ़ौले कोशिश कैलन, मार खा ले अगर मैं कल कुरुक्षेत्र में पांचों भाइयों का नहीं हत्या किया तो मैं ही खुद अपना आत्महत्या कर लूंगा। यह बतिया कहत कहत बाऊ भोर हो गई, अजब भोरहरी हो गई। बिरहा कटे बिरहा में कवि जी आल्हा का भाव लिखता,
बाबू बेथुरान साक्षी बा बापे के मरण पिता के मरण वो दिन अखरेला जौने दिन दुआरी पे कर दरिया लोग घेर लेलन। कहा गया है बेथुरान इतिहास साक्षी है, अगर बूढ़ा बाप है चारपाई पे बैठा है तो बूढ़े पिता की छत्र छाया ही काफी है। अगर समझदार बेटा है तो न काम करना जनी बात कि दादा बीमार हो गए बात कैसे बेचारू मरी जाता तब वो ठीक रहा खपते भैया पर गौर करिया कहीं भी रहम बोलिया ऐसा समाज कुछ हो गई वहां पूरे समाज का ना बात करते लेकिन पहले समाज में था भलाई से पिता बूढ़ा हो अगर चारपाई पे बैठा है तो पिता की छत्र छाया ही काफी है। और माई का मरण वो दिन अखरेला अब तक हरियाणा हरियाणे का सिस्टम चल गए जौने दिन मातारी ना रहे तो दिन मेहरारू जौन बा घूस के रख दे कि सबके द्रौपदी भगवान भीष्म पितामह के पास में चली जाती है। भोर का समय है, भीष्म दादा नहीं पहचान पा रहे, अपने पूजा पे बैठे हैं। बार बार भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी कहने लगती है, अरे दादा मैं अपने सुहाग को बचाना चाहती हूँ, मैं आपके पास में आया हूँ। रोने लगती है। भीष्म दादा उस समय द्रौपदी के 5 सुहाग को लौटा दिए। द्रौपदी कहने लिए दादा हम जौन 5 गो बणवा निकाल करके रख ले हमारे 5 पतियन के खातिर वो 5 गो बणवा के का करवा। भीष्म दादा अपने बचनों से खाली हो गए। 5 गो बाण निकाल करके द्रौपदी को दे दिए। द्रौपदी हंसी खुशी में चली आती है। इधर दुर्योधन की औरत भानुमति सोचने लगती है, हमरे ओरी तो दादा लड़ता हूँ, आखिले गईली वो अपने सुहाग के वरदान मांगे लगली। लेकिन
भानुमति से कहते हैं अरे करे सुहाग भैया खेबर नैया हो अटल रहेगा तीन लोक में हार तब मुदैया हो। अरे भानुमति तू कहाँ भूल बैठी है रे, जिसका खुद सुहाग रखने वाला तीनों त्रिलोक का मालिक है उसका कौन दूसरा बाल बांका कर सकता है। भीष्म पितामह के पास में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ भीष्म पितामह की ये बूढ़ी ठठरी बची है। यही कहते हैं क्या अरे खाली पड़ा मेरा वो हमको जलवा ले गई उसके काम मेरी मनवा कुल खा जलवा। दुर्योधन की औरत भानुमति निराश होकर के लौट जाती। यहीं से हमारे विराह के कहानी समाप्त बा। गुरु बिहारी रमल की लहर गई फुलवारी।